हेलो एंड वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे 30th मई के एडिटोरियल की 2024 की। तो यहाँ पे है ना, आपको पता है कि दो जगह मतलब गुजरात में और दिल्ली में जो है आपको देखने को मिला था फायर इंसिडेंट, जहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पे हो गई। और जो दिल्ली का इंसिडेंट था वो तो काफ़ी वैसे तो बड़े भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देश के एसेट्स हैं। बट बच्चों का, इन्फेंट बच्चों का, नवजात बच्चों का इस तरीके से मतलब मृत्यु होना तो बहुत ज़्यादा गलत एक तरीके से बात में आप डाल सकते हो। तो इस तरीके की जो बातें हुई थी तो उससे रिलेटेड हमारा जो एडिटोरियल है, आज का एडिटोरियल है, चलिए देखते हैं। इंसीडियस और इंसेंडियरी। इंसीडियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घातक या विनाशकारी या चोरी छिपे घात करने वाला, छुपा हुआ, ये सब मतलब होते हैं। इंसीडियरी क्या होता है? इंसीडियरी होता है उत्तेजक या फिर दाहक, जिससे दाहक, दाहक, दाहक जो जलता है ना। तो मतलब इस तरीके के इंसिडेंट देखे गए, उनके ऊपर है इंसीडियस और इंसेंडियरी इंसिडेंट्स के ऊपर है। ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ फायर सेफ्टी इन इंडिया, मतलब जो फायर सेफ्टी है, मतलब अग्नि से सुरक्षा जो है उससे संबंधित नेग्लिजेंस, मतलब एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया हो, जिसके ऊपर लापरवाही एक तरीके से रखी गई हो, उसको यहाँ पे मेन टाइटल दिया गया है। सब टाइटल में बात करें तो इंडियाज पॉलिसी मेकर्स मस्ट एड्रेस द थ्रेट ऑफ बिल्डिंग फायर्स। यहाँ पे जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, उनको इमारतों में आग लगने का जो खतरा है उससे समाधान जो है, उसके प्रति जो है समाधान के ऊपर एक जो है ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को है। हमारे नीति निर्माताओं को ज़रूरत है कि उसके ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाए। फायर सेफ्टी जो है फर्स्ट जो है पायदान पे एक तरीके से रखी जानी चाहिए, जो अदर सेफ्टीज होती हैं उनके मुकाबले में भी। चलिए अपने डिटेल में देखते हैं अपने जो एडिटोरियल है उसको। द डिवास्ट The devastating fires at a gaming center in Rajkot, Gujarat, and a newborn nursing clinic in Delhi within 24 hours of each other, which left over 30 dead, is another grim reminder of one of India's insidious threats. The pervasive nature of negligence of the fire safety of buildings by a whole range of stakeholders, from builders and propertiers to regulatory authorities। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है राइटर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राजकोट के अंदर एक गेमिंग सेंटर था, वहाँ पे आग लगी थी। और एक न्यू बोर्न नर्सिंग क्लिनिक था, नवजात बच्चे जहाँ पे पैदा होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं नहीं, जन्म लेते हैं, ठीक है। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ, चलो फोकस करो उसके ऊपर। कई बार वर्डिंग इधर उधर हो जाती है, कहते हैं ना कि शब्दों का महत्व होता है, तो यहाँ पे वो चीज होती है। तो जहाँ पे नवजात बच्चे जन्म लेते हैं, न्यू दिल्ली में दो जगह पे इंसिडेंट हुआ है। एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लगभग 30 जो है लोगों की कहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। जहाँ पे 30 लोगों की जो है अराउंड मृत्यु हो गई, 30 से ज्यादा कह लो, ठीक है। ये एक जो है एक दूसरी या भारत के जो है घातक जो है खतरों में से एक और गंभीर जो है खतरा या लापरवाही बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ये है। और लापरवाही की जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये देख सकते हो आप, लापरवाही की एक्सट्रीम हद जो है आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो कि जो अ, इमारतों की जो सुरक्षा होनी चाहिए, अग्नि सुरक्षा आप इसको बोल सकते हो, फायर सेफ्टी। तो जो फायर सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है, मानक हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। वहाँ पे जो है बिल्कुल भी अपनाया नहीं जो है एक तरीके से गया, या आप बोल सकते हो कि इतना ध्यान नहीं रखा गया उन सब चीज़ों का, ठीक है। अब तो कुछ भी कहे जाओ, वो लोग तो वापस आने वाले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद अगर
मालिक और बिल्डरों की बात करें तो उसको उनको लेके नियामक प्राधिकरणों तक जो है सभी को आप जो है इसके अंदर जो है रख सकते हो, क्योंकि जो पूरा जो ध्यान है फायर सेफ्टी का वो यहाँ पे जो है एक तरीके से नहीं रखा गया है, ठीक है, नेग्लिजेंस रखा गया है। द नेचर ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब फायर सेफ्टी अग्नि सुरक्षा के लिहाज से ध्यान नहीं रखा गया है उन बिल्डिंग्स का, ठीक है। परवेसिव यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसको आप बोल सकते हो व्यापक, बोल सकते हो इसको, ठीक है, या फैला हुआ बोल सकते हो, फैलाने वाला बोल सकते हो, ये सब मतलब यहाँ पे इसके बोल सकते हो। उसके बाद क्या है, while the Bureau of Indian Standards has set detailed fire safety protocols in its National Building Code of India (NBC 2016), it is a recommendatory document as fire services is a state subject and enforced at the municipality level। अब यहाँ पे दो बातें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया यानी कि NBC 2016। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बारे में हमने थोड़ा सा लिया हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, ये 2016 में दिया गया था। ये एक राष्ट्रीय संगठन था जो वस्तुओं, सेवाओं, लेखों, प्रक्रियाओं या प्रणालियों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास, प्रशासन और प्रमाणन करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया गया था NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या किया गया था, ये मानक नियम है एक प्रकार के NBC, ठीक है। NBC क्या है, मानक नियम है एक प्रकार से जिनका अथॉरिटी और कंस्ट्रक्शन कंपनियां पालन करती हैं। ये ऐसे मानक नियम हैं जिनका कंस्ट्रक्शन और अथॉरिटी जो कंपनियां होती है वो पालन करेंगी, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ जो है अनुभव मुहैया जो है करवाया जा सके। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, अब देखो यहाँ से वॉइल द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भारतीय मानक ब्यूरो जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसने अपनी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया NBC 2016 में जो भी मतलब वहाँ पे नियम लिखे गए हैं उनमें विस्तृत अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं। ये एक सिफारिश दस्तावेज आप इसको बोल सकते हो, इनको एक जो है रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप जो है बोल सकते हो। एज फायर सर्विसेज इज स्टेट सब्जेक्ट, मतलब फायर सर्विसेज जो है क्या है, वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, एक राज्य का जो है विषय है। अग्निशमन जो सेवाएं हैं, ठीक है, फायर सर्विसेज है। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका जो म्यूनसिपैलिटी जो लेवल है उसके ऊपर ये एनफोर्स किया जाता है, उसके ऊपर ही इसको जो है क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। मतलब ये जो विषय है ये स्टेट का विषय है, ठीक है, राज्य का विषय है, और इसको नगर पालिका स्तर पर जो है क्या किया जाता है, लागू एक तरीके से किया जाता है। उसके बाद द शीर डिसरिगार्ड for India's fire safety norms is apparent from the opening lines in the About Fire Service background page of the Director General Fire Services website under the Ministry of Home Affairs। यहाँ पे बड़ी खतरनाक एक तरीके से बात यहाँ पे आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगी, दोनों बातें, ठीक है। सबसे पहली बात की बात करते हैं, भारत के अग्नि सुरक्षा मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है उसके तहत जो महानिदेशक हैं अग्निशमन सेवा वेबसाइट के, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निशमन सेवा के बारे में जो भी उसकी पृष्ठभूमि है उसके पेज पे, उसके पृष्ठ पे शुरुआती पंक्तियों में बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है, इट रीड्स द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भारत है, भारत में जो अग्निशमन, जो फायर सर्विसेज हैं,
अग्निशमन जो सेवाएं हैं वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज वेबसाइट के पेज पर लिखा हुआ है, जो कि होम मिनिस्ट्री का पेज है, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है। Adding, in recent years, the requirements for the fire safety cover have increased manifold, whereas the development of the fire service has not made much headway. यहाँ पे जो है आगे क्या बताया इसने? सबसे पहले तो इसने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो फायर सर्विसेज हैं, अग्निशमन जो सेवाएं हैं, वो अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड नहीं है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं है। आगे इन्होंने कहा कि हाल ही के कुछ वर्षों में अग्निशमन जो सुरक्षाएं हैं, अग्नि से संबंधित जो सुरक्षा कवर की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जबकि अग्निशमन सेवा जो है उसको विकसित करने में ज़्यादा प्रगति बिल्कुल भी नहीं हुई है। वहाँ पे और भी ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत एक तरीके से है। यहाँ पे एक वर्ड आया मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक या विविध, ठीक है, अनेक या फिर विविध आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद क्या है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी had recommended to the 13th Finance Commission an allocation of 7,000 crore to revamp India's fire and emergency services. अब यहाँ पे दोनों बातों के बारे में बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और 13th फाइनेंस जो कमीशन है उसके। ओके, तो यहाँ पे देखो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है NDMA, ठीक है, जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानव निर्मित आपदाओं, दोनों प्रकार की आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए अक्षमता का निर्माण करना है NDMA का काम। 15th फाइनेंस कमीशन क्या है? वित्त आयोग और केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, और ये इसका 15th एडिशन है जो कि 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा, ठीक है, ये 5 साल का होता है, 5 ईयर प्लान पहले चलता था, अब इसको वित्त आयोग का एक तरीके से नाम दे दिया गया है। 15th जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं, उसने रिपोर्ट प्राप्त करने की जो आवश्यकता है वो दी थी। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, इन्होंने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इनके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन जो है पैसे का जो है बंटवारा उसके ऊपर जो है ध्यान देता है, केंद्र और राज्यों के बीच में उसके ऊपर जो है ध्यान क्या देता है, उसका सुझाव देता है एक तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपना जो बताया क्या गया है यहाँ पे उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय जो क्या बोलते हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड्स, नहीं भाई ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे नहीं थे हम लोग, यहाँ पे थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण, इसके 13वें जो है वित्त आयोग को भारत की आग और किसकी सुरक्षा, आपातकालीन जो सुरक्षा है उसके बारे में जो है बात की थी, उसके बारे में सुधार के लिए क्या किया था, 7,000 करोड़ रुपए का जो है रिवैम्प जो है आप बोल सकते हो इसको एक तरीके से पुनर्निर्माण करना, नया करना किसी चीज को, ठीक है, मुरम्मत करना, इस चीज के लिए जो है 7,000 रुपए का एलोकेशन एक तरीके से दिया था, आवंटन किया था, निर्धारण किया था कि 7,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाने चाहिए किसको, जो अथॉरिटी है उसको, जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनमें सुधार के लिए, ठीक है। तो उसकी जो है सिफारिश एक तरीके से की थी, इसने रिकमेंडेशन रखी थी, इसने रेकमेंड किया था 15th जो 13th फाइनेंस कमीशन है उसको, ठीक है, ठीक है ना, 13th फाइनेंस कमीशन को कहा था इसने। और आप ये कहो कि 13th फाइनेंस कमीशन कब हुआ,
अब देखो 15th फाइनेंस कमीशन मैंने नीचे लिखा हुआ था, वो कब था? 21 से लेके 26 था। इसमें से 5 घटा दो 21 में से, तो 17 तक हो गया। फिर वहां से 5 घटा दो, 12 तक हो गया। ठीक है, तो 12 से 17 नहीं, 7 से 12, ये 13th फाइनेंस कमीशन जो है होगा। तो यानी कि 2012 के आसपास जो है इस तरीके की रिकमेंडेशंस जो है दी गई थी NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओके, उसके बाद but the commission sought an allocation of almost 90,000 crore at the municipality level, recognizing the need for a tailor-made revamping and restructuring of fire and emergency preparedness। यहाँ पे जो है क्या बात की गई है, लेकिन आयोग ने आग और आपातकालीन तैयारियों के अनुरूप सुधार और पुनर्गठन की आवश्यकता को पहचानते हुए जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल है, जो नगर पालिका स्तर है, उसके ऊपर लगभग जो है क्या किया, 90,000 करोड़ रुपए आवंटन की जो है मांग की गई थी। उसके बाद 2019 होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू द राज्यसभा नोटेड दैट इंडिया हैड ओनली 3,377 fire stations when a 2012 national report on fire hazards and risk analysis sought more than double that number। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसके अलावा जो है 2019 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया में ये बताया गया था, ये कहा गया था कि भारत के अंदर केवल 3317 फायर स्टेशंस हैं, जबकि आग के खतरों और जोखिम के विश्लेषण के ऊपर 2012 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में उस संख्या को क्या करने के लिए कहा गया था, उस संख्या को दुगुना करने के लिए, जो है दुगने से भी ज्यादा करने के लिए यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, मोर देन डबल, दुगने से भी ज्यादा करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से जो है एक तरीके से मांग ये एक तरीके से उठाई गई थी, ताकि हजार्ड्स यानी कि फायर हजार्ड्स यानी कि आग से खतरा और रिस्क से जो है एक तरीके से बचा जा सके। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं क्या हुआ। द स्टाफ शॉर्टेज इज इवन मोर अपीलिंग। यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टाफ है उसकी कमी तो और भी ज़्यादा जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि खतरनाक है। बिल्कुल जो है एक तरीके से इस खतरे से तो जूझ ही रहे हैं एक तरीके से। द एंटायर कंट्री हैड ओनली अबाउट 55,000 फायर सर्विसमैन। ध्यान देना यहाँ पे, इन 2019 when the requirement was about 5,60,000 7 years earlier। यहाँ पे इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, जबकि अगर हम देश में स्टाफ की कमी तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। वो इस बात से पता चलता है कि पूरे देश के अंदर अगर 2019 की बात करें तो लगभग 55,000 जो है अग्निशमन कर्मचारी थे, लेकिन 7 साल पहले इनकी आवश्यकता लगभग कितनी थी, 5,60,000 थी। तो आप ये आइडिया लगाओ, जहाँ पे 5,60,000 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे 55,000 लोग काम कर रहे थे। तो आप ये मान सकते हो कि अगर 1 लाख भी होते, देखो काम तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख भी होते तो भी जो है कुछ हद तक काम चलाया जा सकता है। पूरे के पूरे तो भर्ती करेंगे ही नहीं, ऐसा तो लगता ही नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। द सेंटर मतलब केंद्र को यहाँ पे जो है बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। द सेंटर बिलेटेडली क्या होता है, बिलेटेडली का मतलब आप ये बोल सकते हो कि देरी से, बिलेटेडली, ठीक है, एडवर्ब के रूप में काम करता है ये। सेट असाइड ₹5,000 crore last July asking states to cough up another 1,400 crores to modernize emergency services। देखो यहाँ पे जो क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि जो केंद्र सरकार है, भले ही देरी से हो या लेट आए लतीफ आए, इस तरीके का कुछ एक कहा जाता है ना, ईडियम है ना हिंदी में, तो देर आए दुरुस्त आए, कुछ इस तरीके का होता है।
तो केंद्र सरकार ने पिछली जुलाई 2023 की बात की जा रही है, उसमें देरी से ही भले, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए अलग से रख दिए थे और राज्यों को कहा था कि आपातकालीन सेवाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मतलब आधुनिकीकरण के लिए आप 1400 करोड़ रुपए और जो है जुटाओ, और जो आधुनिकीकरण है बहुत सारी आपातकालीन सेवाओं का, सिर्फ और सिर्फ फायर से संबंधित ही नहीं, जो भी आपातकालीन इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए अलग रख दिए थे और राज्यों को कहा था कि आप 1,400 करोड़ रुपए जो है अलग से रखो इसके लिए, ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करके हम लोग जो है इससे बच सकें, इससे परेशानी से बाहर निकल सकें। दिस फॉलोज द 15 फाइनेंस कमीशन। 13वें फाइनेंस कमीशन में ज़रूरत थी क्या, किस तरीके की ज़रूरत थी, यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। उसने जो है एडवाइस किया था टू सेट असाइड 12.5% ऑफ ऑल एलोकेशंस टुवर्ड्स द नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। नेशनल और डिजास्टर रिस्पांस फंड्स को जो है क्या करो, एक तरीके से एलोकेशन दो, है ना। इसने 15th फाइनेंस कमीशन ने एडवाइस किया था, सलाह दी थी कि ये सेट करो एक तरीके से कि 12.5% जो है एलोकेशंस दो, सभी एलोकेशंस का, सभी आवंटनों का किसकी तरफ, स्टेट या फिर राष्ट्रीय जो डिजास्टर रिस्पांस फंड्स हैं उनको। विद राइजिंग हीट वेव्स एंड extreme weather events nationwide, it is clear that a synchronization of the 2016 NBC and the Energy Conservation Building Code is required to attempt a holistic approach to address fires as standard for construction material, electrical wire, air conditioning, and a whole range of cooling materials have to be revamped। यहाँ पे बड़ा लंबा जो है एक सेंटेंस एक तरीके से दिया गया है, हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने कहा कि एक तरीके से 15वें वित्त आयोग ने कहा, उसने सलाह दी कि 12.5% जो है अलग रख दो, जो एलोकेशन है, जो आवंटन है, ठीक है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं उनको, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनके लिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग से रख दो। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि देश भर में बढ़ती जो गर्मी की लहरें हैं और जो मौसम है उसकी जो है अलग अलग, हमें एक तरीके से मौसम की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है चलती रहती हैं पूरे देश भर में, ठीक है। उनको देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि जो हम क्या करेंगे उसके लिए हम जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो निर्माण करने वाली जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो मटेरियल्स हैं, कंक्रीट हो गया, सीमेंट, रेती, बजरी, रोड़ी, ईंटें, इस तरीके की चीज़ें, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गई, एयर कंडीशनिंग हो गई, और सारी की सारी जो कूलिंग मटेरियल्स एक तरीके से जो होते हैं, एयर कंडीशनिंग और जो भी दूसरे जो और भी जो मानक होंगे, उनके रूप में आग से निपटने के लिए एक जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो है डेवलप एक तरीके से करने का प्रयास करने के लिए क्या करना पड़ा, 2016 एनबीसी और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के सिंक्रोनाइजेशन की जो है हमें एक जरूरत एक तरीके से यहाँ पे होगी। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होता है समांकलन, ठीक है। समांकलन मतलब उसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जैक्टली हिंदी की तरफ से बोला। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं कि इसने कहा क्या है, तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। देखो, जो भी भवन निर्माण सामग्री होती हैं, जो भी हमें घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिन भी जो सामग्रियों की जरूरत होती है, उनके अंदर उनकी क्वालिटी को चेक करना, उनकी जो एयर कंडीशनिंग हो गई, है ना,
विद्युत की जो जो विद्युत मतलब बिजली की जो तारें होती हैं, जो तारों का जो क्वालिटी यूज करते हैं हम, उस तरीके की चीजें हो, क्योंकि बिजली की वजह से भी कई बार आग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी उनको, उन मानकों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके, है ना, उनको अच्छे तरीके से सिक्रोनाइज किया जाना चाहिए। उनको सिक्रोनाइज करने की जरूरत है, उनका समांकलन करने की जरूरत है कि हम किस तरीके की चीजें जो है मटेरियल्स यूज कर रहे हैं अपने जो घर हैं उनको बनाने के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इंडियाज पॉलिटी, भारत की जो राजनीति है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है, पॉलिसी मेकर्स जो नीति निर्माण करता है, एंड एंटरप्रेन्योर्स और जो उद्यमी जो लोग हैं, मस्ट अर्जेंटली एड्रेस दिस इंसीडियस थ्रेट। इन लोगों को, भारत की राजनीति को, नौकरशाही को, पॉलिसी मेकर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को या बिल्डर्स को ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ये इस तरीके के इंसीडियस थ्रेट्स हैं, जो इस तरीके के घातक और खतरनाक जो खतरे हैं, इनसे निजात पाने का तत्काल समाधान करना चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है, क्योंकि राजनीति का यहाँ पे नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और राजनीति का यहाँ पे रोल ये आ जाता है कि जो लोग सरकार में हैं, जो लोग जिनको हम लोग चुन के वहाँ पे भेजते हैं, जो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के पास सबसे लास्ट में ये चीज़ें आती हैं, है ना। तो इस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे फायर सेफ्टी या फिर अदर तरीके की जो भी क्या बोलते हैं आपातकालीन इमरजेंसीज जो आती हैं, है ना, जो आपातकालीन जो समस्याएं, आपदाएं जो आती हैं, उसमें प्राकृतिक भी हो सकती हैं, उसमें मैन मेड तो क्या कहूँगा मैं इनको, प्राकृतिक भी हो सकती हैं, और उसमें जो है आपातकालीन जो इमरजेंसीज होती हैं, है ना, उनको एक तरीके से क्या किया जाना चाहिए, उनसे निजात पाने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज का होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी एक तरीके से है। तो इस तरीके से अपना एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।